ये कोरिलेशन और रिग्रेशन कभी पढ़ा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? पढ़ा तो खैर होगा, लेकिन कुछ याद है कोरिलेशन और रिग्रेशन क्या चीज है? नहीं सर। कुछ भी नहीं, आइडिया नहीं, याद सर नहीं। ये स्टैट्स में पढ़ा था हमने बैचलर्स में, अच्छा, क्या करते हैं उसमें? पर याद नहीं आता, लेकिन ये स्टैट में पढ़ा था, कोरिलेशन और रिग्रेशन। अच्छा, कोरिलेशन असल में दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन देखते हैं। अच्छा, अब आप अच्छा। बोलोगे यार दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या, वेरिएबल किसी भी चीज को हम कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर एक वेरिएबल है। आप हम्म। एक आइसक्रीम इग्लू बनाने वाली या वॉल्स बनाने वाली वो कंपनी के मैनेजर हैं। अगर आपके पास कराची में आपको पता चल रहा है कि अगले 5 दिन तक टेम्परेचर 5 सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा और 40 तक चला जाएगा, हम्म। या आप कह लें सऊदी अरब और कुवैत में गर्मी बढ़ जाएगी, तो इग्लू की या वॉल्स की सेल्स है वो क्या होगी, कम होगी, बढ़ेगी? बड़े। बढ़ेगी। अच्छा, अब फर्ज करें कि आप ब्लैंकेट बनाने वाली कंपनी में हैं, ठीक है ना, सर्दियों में ब्लैंकेट्स बेचते हैं, उस कंपनी के मैनेजर हैं। और फर्ज करें कि अगर आपकी टेम्परेचर गर्मी बढ़नी शुरू हो गई तो आपकी सेल क्या होगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो असल में हमें दो हम्म। वेरिएबल्स, यानी कि किसी भी दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन देखना है। अच्छा, अब तीसरा सवाल, चूंकि इस दफा सऊदी अरब में ज्यादा गर्मी पड़ी इसलिए पाकिस्तान मैच हार गया पाकिस्तान के अंदर, आपको लगता है? जी। सऊदी अरब में गर्मी देखो, पड़ी, नहीं। उससे कोई रिलेशन नहीं है। मैच तो पाकिस्तान में हुआ, इससे क्या रिलेशन है आपको? कोई रिलेशन नहीं। कोई रिलेशन नहीं है आपके पास, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड। सॉरी यार, वो छोटी आ गई थी। तो अब ये जो स्टेटमेंट है ना कि सऊदी अरब का टेम्परेचर इंक्रीज होने से पाकिस्तान मैच हार गया, इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं कहूँ इसको इंडस्ट्रीज वाइज, तो कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी, तो क्या प्रोडक्शन बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ेगी? द आंसर इज यस, तो कोरिलेशन हम्म। है। अच्छा, अब एक और स्टेटमेंट के फर्ज करें कंपनी अपना एडवर्टाइजिंग बजट बढ़ा देती है, तो एडवर्टाइजिंग बजट बढ़ने से सेल्स बढ़ेगी? द आंसर इज यस, यस। ठीक है ना। हम्म। तो ये हमें देखना है कि कितना कोरिलेशन है। फर्ज करें कि अगर हम 1 लाख का बजट बढ़ा देते हैं तो हमारी हम्म। सेल्स कितने परसेंटेज बढ़ेगी? जी। क्या वो 100% बढ़ेगी, 80%, 90% पॉइंट, वो फिर हम कैलकुलेट करेंगे। हम्म। अच्छा, रिग्रेशन का मतलब ये है कि ये वैसे तो बैकवर्ड इसका मतलब है, लेकिन रिग्रेशन का मतलब ये है कि एक वेरिएबल आपको गिवन है और दूसरा वेरिएबल आपने कैलकुलेट करना है। जी। साल के तौर पे अगर मैं आपको कह दूं कि यार इस वक्त टोटल कॉस्ट हमारी ये होगी, ये नहीं सॉरी, टोटल प्रोडक्शन हमारी ये होगी। हाँ, कंपनी जो है इस दफा हाँ। 5,000 यूनिट्स बनाना चाहती है, आपको प्रोडक्शन दे दी, तो 5,000 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल आप कैलकुलेट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं हमसे। अच्छा, ये डायग्राम है। अगर परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि अगर एक्स और वाई, एक्स ले लेते हैं टेम्परेचर को, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंपनी की आइसक्रीम इसकी जो सेल्स है आइसक्रीम की वो भी बढ़ेगी। तो ये इस तरह चलेगी डायग्राम, सीधी सीधी। और फर्ज जी। करें कि अगर ब्लैंकेट, आप हम्म। ब्लैंकेट बेच रहे हैं, कंबल बेच रहे हैं, और अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेल डिक्रीज होगी, आवाज ड्रॉप। नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? हाँ, ये इंटरनेट कनेक्शन इज हाँ, अब आ रही, अब आ रही है। आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, ये इनवर्स, ये आपके पास जो रिलेशन है ना, ये -1 में। अच्छा, ये वाला +1 है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो R +1 है, और ये आपके पास है -1, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि सेल हम्म। डिक्रीज हो रही है और ये एक्स इंक्रीज हो रहा है। एक्स के इंक्रीज होने से वाई डिक्रीज होगा, तो ये -1 माइनस नेगेटिव आएगा। और ये आपके पास है जी। स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट कोरिलेशन, आ गया डेटा आपको दिखा रहा है 0.7 आ गया, तो उसका डेटा स्पॉट्स कुछ इस तरीके से शो करेंगे। और इनके दरमियान कोई कोई कोरिलेशन नहीं है, नो लीनियर रिलेशनशिप, यानी कि कुछ पता नहीं चल रहा है ये आगे इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा या नहीं होगा। लेकिन सर इसमें ये जो डी है, ये डी वाली जो फिगर है, ये समझ में नहीं आई मुझे।
ये क्या सर है देख, अच्छा हाँ, ये स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट पहले रिलेशनशिप? पहले ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वन है। अब इसके कुछ स्पॉट यहाँ हाँ, ऊपर एक चीज जाएंगे। बढ़ी है तो दूसरी चीज भी उसी हिसाब से बढ़ी है। बिल्कुल। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये 100% बढ़ी तो ये भी 100% बढ़ी। अगर ये 100 रुपये बढ़ेगी तो ये भी जी 100 रुपये बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं जुमला चेंज कर दूं, मैं कहूँ हम्म ये 100 रुपये बढ़ेगी और ये 70 रुपये बढ़ेगी, 30 रुपये नहीं बढ़ रही, एग्जैक्ट सेम नहीं है। जी कुछ कुछ स्पॉट्स, कुछ जो हम्म डॉट्स हैं वो लाइन से आउट हो जाएंगे। ये तो खैर इन्होंने कुछ अजीब से ही बना अच्छा दिया, कुछ वो आधी घोड़ा लग रहा है यहाँ पे। लेकिन कुछ डॉट्स से है ना, छोटे छोटे एक दो डॉट्स, हम्म इनको बाहर निकाल देने चाहिए थे। तो जब आपके पास, अगर मैं ये जुमला कहूँ कि अच्छा यहाँ पे 100 रुपये बढ़ेंगे, तो यहाँ 100 नहीं 70 बढ़ रहे हैं। अब दोनों की इक्वल नहीं है ना परसेंटेज, तो आपका डेटा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, बल्कि उस स्ट्रेट लाइन से डेटा कुछ स्पॉट्स इधर उधर हो जाएंगे। हम्म, ठीक है। जी ये उससे कम भी हो सकते हैं, 0.4 पे भी जा सकते हैं, हम्म तो इसका मतलब है 0.4 का मतलब है कि स्पॉट्स मजीद जी बिखर गए, बिखर स्कैटर हो गए, इसको कहते हैं स्कैटर हो गए, बिखर गए। ठीक है। अच्छा अच्छा, जी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, सर अगर आप डाटा साइंस पढ़ रहे होते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब जी ये है कि आपके पास अगर इसमें 100 रुपये चेंज हो रहे हैं तो इसमें कितनी परसेंटेज चेंज हो रहा है, ये आपको निकालना होता है, और ये आर स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं। जी ठीक है। हम्म अच्छा, अब आपके पास आ गया ये, जैसे यहाँ पे कह रहा है आर स्क्वायर आ रहा है 0.8, तो 64%। इस जुमले का हम्म मतलब ये होगा 64%। अगर एक्स में 100% चेंज आ रहा है तो वाई में 64% चेंज आ रहा है। जी ठीक है। बाकी 30% किसी और वजह से आ रहा है, कोई और जी रीजन है। अच्छा, रिग्रेशन आ गया, रिग्रेशन का फॉर्मूला आ गया। सर ये सिंपल रिग्रेशन है ये वाला, ये फॉर्मूला। हम्म इस सिंपल रिग्रेशन में लॉजिक ये है कि ये जो एक्स है ये आपको गिवन होगा पेपर में। फिर जी रिपीट कर दूं, ये एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपको पेपर पे गिवन होगा। और ये आप हम्म, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपको कैलकुलेट करना है। जी ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या सूरत हाल है कि ये आपके पास स्लोप है और हम्म, ये आपके पास जो है ना इंटरसेप्ट है। अच्छा, स्लोप क्या चीज होती है यार? स्लोप का आइडिया है मैथ्स में? नहीं सर। नहीं है। स्लोप का मतलब है कि अगर एक्स में एक एक अगर डायग्राम, अगर हम इसको लेके चले, ये वाली को, यहाँ से अगर मैं एक्स में 1 यूनिट इजाफा करता हूँ, इस पे जब ऊपर कितना इजाफा होगा, तो यहाँ पे आपके पास जो लाइन आएगी उसके स्लोप पे कितना चेंज हो रहा है। एक नहीं आया सेकंड। सर समझ में। अच्छा, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दे दे, मैं गूगल से ना इसकी डायग्राम निकाल लेता हूँ अभी, एक सेकंड। ये ये आ गई बस, मैं आपसे शेयर करता हूँ। और ये बहुत छोटा आ रहा है यहाँ पे। हम्म, नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, ये देखिए जरा सा, चले, ये डायग्राम ही छोटी सी है। ये यहाँ पर ना, ये एक स्पॉट है, ये वाला एक डॉट है, जी और एक डॉट ये रहा। अब ये डॉट को यहाँ से हम मेजर करेंगे, तो आप स्केल यहाँ पे स्केल रखेंगे, यहाँ स्केल रखेंगे, आप बता देंगे इसकी मेजरमेंट कितनी है। लेकिन इस तरह मैथ्स में नहीं हम्म पढ़ते, मैथ्स में इस तरह पढ़ते हैं कि ये स्ट्रेट ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से ये यहाँ जाएगा। अब इसको कैसे कहते हैं? हम इसको कहते हैं कि इसके स्केल में एक्स में कितना चेंज हुआ। ये नीचे एक्स है, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई हम्म एक्सिस है। तो ये एक्स हम्म एक्सिस में इतना चेंज हो रहा है, ये इतना चेंज आ रहा है, इसको आप 100% कह लें, 80% कह लें। तो वाई में कितना चेंज आया है ये? अब ये वाई में ज्यादा चेंज आ रहा है, हम्म, देखिए इसकी लाइन ज्यादा बड़ी है। ठीक है ना, स्लोप के अंदर। तो अब आपके पास हम ये देखते हैं कि इस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में कितना चेंज आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो इस काम को, इस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स में स्लोप कहते हैं। जी स्लोप आसान लैंग्वेज में ढलान। आप देखिए ना, अगर इसी हम्म रेड लाइन को मैं थोड़ा सा खींच के ऐसे ऊपर कर दूं, तो इसका स्लोप चेंज हो हम्म, जाएगा ना। जी ठीक है।
अच्छा, अब हम चलते हैं दोबारा अपनी उसी बुक के ऊपर। उन्होंने उनको डायग्राम देनी चाहिए थी वैसे, ये इसके साथ इन्होंने डायग्राम दी नहीं है। अब इसका स्लोप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ से अगर मैं इसको हल्का सा डॉट नीचे लेके जाऊं और यूं करके ये लेके जाऊं हम्म, इसको ना, ये बल्कि इसको यूं और ये यूं आ जाएगा, ठीक है ना। ड्रॉ करूं तो इसका स्लोप आ जाएगा आपके पास, ठीक है। हम्म, अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर ये बता रहा है कि एडवर्टाइजिंग अगर इन्होंने 311 ये इतने की एडवर्टाइजिंग की तो कंपनी की इतने की सेल होगी, ये इन्होंने कैलकुलेट कर लिया, जी, ठीक है। हम्म, नहीं नहीं, ये है आपके पास इंटरसेप्ट है। अच्छा, इंटरसेप्ट इस लाइन को, ये जो यहाँ से ये कट करेगा ना, ये 5 के साथ ये कट कर रहा है ये वाला, सर जी, ये जी लाइन यहाँ सर, से कट कर रहे हैं ना, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। हम्म, अच्छा, आसान लैंग्वेज में इंटरसेप्ट जो है ना, फिक्स कॉस्ट को कहते हैं। फर्स्ट फिक्स करेंगे कॉस्ट, राहिल साहब, आप अगर आप कहें कि सर जावेद साहब के ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप इसको मेरे मेरे हॉस्पिटल में अप्लाई करें पहली चीज, और इसकी डायग्राम बना के दिखाएं, तो सर मैं हम्म, पहले क्या करूंगा, आपको कहूंगा कि आप अपनी पूरी फैक्ट्री, वो सॉरी फैक्ट्री का जुमला कह रहा हूँ, हॉस्पिटल की फिक्स कॉस्ट की लिस्ट बना लें। जी, मिसाल के तौर पे चौकीदारों की फिक्स कॉस्ट होती है, अकाउंटेंट्स की फिक्स सैलरी है, सीईओ की भी फिक्स सैलरी है, हम्म, जितने लोगों की फिक्स सैलरी है, तो वो सारी आपने फिक्स कॉस्ट को लिस्ट हम्म, डाउन किया। आपने मुझे कहा कि सर 5 मिलियन तो हम पक्के देते ही देते हैं, चाहे कोई पेशेंट आए या ना आए, ठीक है। तो अब 5 मिलियन के ऊपर यहाँ हम्म, पर मैंने कट लगाया, ये मेरी फिक्स कॉस्ट हो गई। अब पेशेंट आएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल का मतलब ये है कि बेडशीट चेंज करनी है, एसी चलेगा, एयर कंडीशनर की कॉस्ट आ गई, इलेक्ट्रिसिटी की, फिर और मेडिकल मेडिसिन आएंगी, तो वो बहुत सारे वेरिएबल चार्जेस शुरू हो जाएंगे, तो वो आपके पास ये इंक्रीज होते जाएंगे यूं ढलान में। उस ढलान में से स्लोप निकलेगा, और ये आपके पास जा कट करेगा ना इस वाई एक्सिस को, इसको कहते हैं फिक्स, ये इंटरसेप्ट कहते हैं हम, मैथ्स में क्या कहते हैं इसको, इंटरसेप्ट। अब यहाँ पर इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट पहला है, ये इंटरसेप्ट का मतलब है ये 4.2 मिलियन तो कंपनी की फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, और ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अच्छा, ये मैंने कॉस्ट में ले आया, लेकिन फर्ज करें एडवर्टाइजिंग है, अगर एडवर्टाइजिंग का बजट है तो ये एक्स की जगह इन्होंने देखे कितने पैसे रखे हैं, कोई अमाउंट रखी हुई है नहीं, यहाँ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कंपनी ने 71,000 की एडवर्टाइजिंग की और सेल हुई 26.3 मिलियन, मिलियन में ऊपर 31,000 की सेल की, या 30 है, यहाँ 13.9 मिलियन की सेल हुई है। तो अब ये कह रहा है कि सॉल्विंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड रिवील्स दैट एक्सपेक्टेड सेल्स इक्वल टू 4.2 मिलियन प्लस ये आ गया टाइम्स द एक्सपेंडिचर, ये इन्होंने निकाल दिया है। ये हमें वैसे कैलकुलेट करना है, ये अभी आप कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आपके पास इंटरसेप्ट है और ये आपके पास क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, और ये बी कहलाता है स्लोप, ये वाला स्लोप बी, इसको हम बी पढ़ते हैं। अच्छा, ये मल्टीपल रिग्रेशन आ गया। अच्छा, इसमें एक्स कितना था सर, इसमें इस इक्वेशन में एक्स कितने हैं, एक है, तो ये सिंपल लीनियर सिंपल रिग्रेशन कहलाता है। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो, देखिए इसमें एडवर्टाइजिंग ये एक्स है, ये एक्स है, सॉरी, ये वाला एक्स है, और ये वाई है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर अब आपके पास है मल्टीपल रिग्रेशन, यानी कि एक x1 ये आ गया, और फिर ये x2 दूसरा आ गया, फिर ये x3 तीसरा आ गया, फिर ये x4 चौथा आ गया आपके पास, ठीक है। ये मल्टीपल रिग्रेशन है, क्लियर है यहाँ तक। जी, अच्छा सर, ये यहाँ तक इन्होंने आगे क्या किया है सर, ये टॉपिक ही खत्म कर दिया। सर अगर आप मुझे 1 मिनट अगर घड़ी का दे दें तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, जी, जी, बस मुझे सर्च करने दे जरा सा, ये मैंने कहाँ डाटा रखा हुआ है। यूनिवर्सिटी वालों को हम ये प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं ना, एक सेकंड सर, वो एक्सेल फाइल निकालनी है, बस ये निकल गई सर, तरतीब से रखे हुए लेक्चर वाइज। सर शेयर करते हैं आपसे ना, और अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। ये इन्होंने पूरा टॉपिक सही से नहीं दिया आपको, ये आ गया आपके पास।
जी सर। चले अब मुझे बताएं, ये देखिए एक डाटा ये रहा, यहाँ पे कंपनी की सेल्स है और ये प्राइस है। आपको पता है ना इकोनॉमिक्स में अगर प्राइस आप ज्यादा करेंगे तो आपकी सेल कम हो जाएगी। इकोनॉमिक्स तो स्टडी पुराना जी कहीं याद होगा कि आपकी प्राइस इंक्रीज होने से सेल कम हो जाती है, प्राइस कम होगी तो सेल बढ़ जाएगी। जी जी, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई पड़ा। ठीक है। अच्छा अब आपके पास यहाँ पर आ जाता है ये एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जितनी ज्यादा करेंगे सेल बढ़ेगी। तो अब ये दो वेरिएबल्स है, X1 हो गया, X2 हो गया। अब ये वाला करके दिखाऊंगा, एक और लेक्चर भी है, ये रहा। ये बॉडी फिटनेस पे, ये वाई डिपेंडेंट है। आपकी बॉडी फैटनेस यानी कि जो चर्बी है कह लें या आपकी फैटनेस है, वो किस पे बेस करती है? आपकी एज। फिर आपका वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा बढ़ेगा तो फैटनेस, वो बॉडी फैट बढ़ेगा। हाइट, नेक, चेस्ट, ये एब्डोमेन, एंकल, बाइसेप्स, रिस्ट, ये एक डाटा है। अब इसमें एक्स आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स है। ये वाला डाटा करके दिखाऊं मैं या ये वाला? तो पहले तो ये छोटा वाला कर लेते हैं, एक या दो, उसके बाद वो करेंगे। अच्छा तो अब वो तो एक बहुत काम ज्यादा लग करते रहा है। हैं सर, ज्यादा है तो हमने कौन सा, कोई 1 सेकंड लगेगा हमारे पास, कौन सा? आप देखते जाए, हमने सारे से इलाज रखे हुए हैं यार। इसको हम नई फाइल में ले जाते हैं, पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, इसको सेव कर देते हैं किसी जगह से। नहीं, जरूरत ही नहीं है। अच्छा अब यहाँ से जाएंगे, देखिए ये मेरे पास आ गई डाटा टैब। डाटा टैब में आप जाएंगे, ये डाटा एनालिसिस में, ठीक है ना। ये आपके पास एक्सेल पे होगा नहीं, ये अलग से इंस्टॉल किया हुआ है मैंने। ये रहा, ये क्या लिखा हुआ है सर ब्लू कलर में? मजा नहीं आ रहा था। सर ये देखें ना, ये ब्लैक में छोटा सा, ये नजर नहीं आ रही, ये वाला ब्लू कलर में। अब ये नहीं बड़ा, हाँ, ये बड़ा भी नहीं हो सकता ना, मसला ये है कि इसको तो बॉक्स को तो, ये रहा, ये रहा। हमारा सर, हमारी तो खड़ी है सेल्स प्राइसिंग एडवर्टाइजमेंट, वो वाली एक्सेल शीट पे हमारी, वो अपना आपका नहीं कर्सर नहीं, स्टक हुआ। ये अभी सर, अब आ हाँ रहा जी, है? रिग्रेशन आ गया। आ गया ना, देखिए इसमें बहुत सारे मेथड है ये, ठीक है ना। एनोवा, ये एनोवा निकालना है, कोरिलेशन भी अभी निकाल के दिखाते हैं, ठीक है ना। पहले रिग्रेशन निकाल देते हैं। ये रिग्रेशन पे मैंने क्लिक किया, मैंने कहा ओके। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं, अभी पूछेगा टेबल में ना, ये टेबल आ गया। अब ये पूछ रहा है कि इनपुट इसमें से वाई कौन सा है, ये एक्सेल को मुझे समझाना है। तो मैंने इसको क्या किया, वाई यार ये रहा, ये जाएगा ये यहाँ तक, ठीक है ना। ये मैंने इसको वाई बता दिया। अब ये पूछ रहा है कि एक्स कितना है, एक्स दो है, तो दोनों को एट अ टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर जितने भी होंगे ना, ये दोनों को आपने एक साथ कर लिया, ये इसको समझ में आ जाएंगे, 2 एक्स है, ये खुद समझदार है। अब ऊपर मैंने हेडिंग ली थी, तो ये क्लिक करना है, ठीक है ना, वरना आपको डाटा में तंग करेगा ये, वरना करेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ से आपको कुछ और चाहिए, रेजिडुअल भी निकाल लेते हैं, ये भी निकाल लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं ना, वो सारा निकाल के दे देगा। ओके किया। ये देखें सर, ये कोफिशिएंट आगे, इसको हम जरा सा डाटा इंक्रीज कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ना, और समरी रिपोर्ट पे आ जाते हैं। ये रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स आ गया पूरा। ये आर स्क्वायर सर आपने अभी अभी पढ़ा है, जिसको हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का नाम दिया है ना। वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन था ना, वो यही था। और ये जी मल्टीपल आर है, मल्टीपल आर का मतलब इसमें एक से ज्यादा एक्स है। अच्छा ये कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट आ गया, अभी हमने इंटरसेप्ट पढ़ा, इसका इंटरसेप्ट आ रहा है 118.91, और प्राइस आ रही है माइनस नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्राइस इंक्रीज करेंगे तो 7% हमारी सेल बढ़ जाएगी। आप इस तरह कह लें कि $1 आप बढ़ा देते हो, $1, ये डॉलर में है ना, तो आपके ₹7 की सेल कम हो जाएगी। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, अगर आप समझना चाहें। आप कहेंगे सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये माइनस का मतलब है आपकी सेल कम हो जाएगी, किस वजह से? प्राइस की वजह से। अगर आपने $1 इंक्रीज किया तो आपकी $7 की सेल डिक्रीज हो जाएगी। एडवर्टाइजिंग क्या बता रहा है? एडवर्टाइजिंग ये बता रहा है कि 1.86, अगर आप 1.86 का इजाफा करोगे तो एक एक डॉलर की आपकी सेल्स बढ़ेगी, ठीक है। ये डाटा में सारा सब कुछ बता रहा है, सब कुछ इसमें से। ये इसी को ये डाटा एनालिटिक्स भी कहते हैं हम, ठीक।
क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब आपको नेक्स्ट दूसरे का भी कर दूं? इसको भी हम ले जाते हैं। दूसरी शीट कहाँ गई हमारी? ये वाली थी ना, यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको, ये आ गया। अब देखिए हमारे पास डाटा आ गया। यहाँ से हम दोबारा इसको जाएंगे कहाँ पे सर, कौन सी टैब पे? ये जाएंगे डाटा में। डाटा में इसको कहा गया इसको एनालिसिस करो। सर शीट चली। हाँ शीट चलेगी ना। एक सेकंड, यहाँ से आपने इसको मिनिमाइज कर देते हैं यार। ये शेयरिंग पे कौन सी शीट थी हमारी? लेक्चर पर ये वाली थी। अच्छा एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ना ऊपर नीचे कर लेते हैं, ये तंग कर रहा है। डाटा, हमारे पास डाटा टैब आ गई। डाटा टैब को क्लिक किया मैंने, ये आ गई डाटा एनालिसिस। और ये अब हमारे पास आ जाएंगे रिग्रेशन। ठीक है ना, ये रिग्रेशन को क्लिक कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है, ये रहा। और आपके पास स्क्रीन शेयर है कि नहीं है? अच्छा, अब हम इसको दोबारा से चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, इसको खत्म कर देते हैं, वो पुराना डाटा से उठाया हुआ। अब यहाँ से इनपुट वाई देंगे, वाई बॉडी फैटनेस है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि वाई कौन सा है। ठीक है। अच्छा, अब इसको भी रिमूव कर देते हैं, ये इससे दो पहले से उठाया हुआ सेल। इसको कहते हैं कि ये यहाँ से अब पूरा है, कहाँ तक है ये आ गया। इसमें लेबल क्लिक है, ठीक है, ओके कर दो आप। ये आंसर्स इसने दे दिए सर। ये आंसर्स को इंटरप्रेट करते हैं, हम समझते हैं क्या कह रही है। अब देखें इसमें R² 0.75 अच्छा आ गया, मतलब काफी क्लोज रिलेशन है। अब ये देखिए कितने कोफिशिएंट्स आ गए इसमें से। अब आप एक एक करके समझ सकते हैं। ये आपके पास नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ये है कि ये 0 से नीचे आ गया। ठीक है। एज का फैक्टर आ रहा है, एज का इतना फैक्टर नहीं आ रहा, 0.084 है। वेट का नेगेटिव फैक्टर आ रहा है, यानी कि वेट का नेगेटिव का मतलब है वेट बढ़ेगा तो आपकी बॉडी फैटनेस यहाँ पर क्या होगी? कम होगी, ये नेगेटिव शो कर रहा है। हाइट आपके पास 0.036 है। अब आपने यहाँ देखना है कि ये कौन सा ज्यादा है। एंकल की वजह से ज्यादा आ रहा है जो डाटा शो कर रहा है। एब्डोमेन, पेट की वजह से भी ज्यादा आ रहा है यार। पेट की वजह से तो सबसे ज्यादा आ रहा है। ये डाटा तो चले, ये वाली बात तो सही लग रही है। चेस्ट का तो नहीं आ रहा, ठीक है ना, नेगेटिव में है। बाइसेप्स का भी 0.14 है। रिस्ट का तो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा, तो रिस्ट में वैसे भी चर्बी नहीं होती इतनी। तो ये तो ठीक है, ये वेरिएबल हमने सही लिया है। 0.84 एज भी ठीक है, तो पहला वेरिएबल, ये वेरिएबल ठीक है। अब जो वेरिएबल आपको इसमें से लग रहे हैं कि डाटा ठीक नहीं है, तो हम इसको निकाल भी सकते हैं, रिमूव करके अपना मॉडल को दोबारा रन कर सकते हैं। देखिए इससे हमें डॉक्टर्स को ये पता चल जाता है कि ये सारे वेरिएबल्स हैं, ये सारे ना, तो वो ये देख लेते हैं कि यार किसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है पेशेंट के ऊपर, यानी कि बॉडी फैटनेस की वजह से ये कौन सा वेरिएबल है जो ज्यादा इम्पैक्ट दे रहा है। तो यहाँ मुझे सीधा सीधा दिखाई दिया ये 1, ये तो सबसे ज्यादा है। 1 को क्रॉस कर गया, कोई भी 1 के करीब नहीं है। इसके बाद फिर आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है ये वाला ज्यादा है। ये एंकल भी ज्यादा लग रहा है, 0.226 ना। हालांकि एंकल पे तो चर्बी इतनी नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये डाटा कुछ ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा मिला। ठीक। ये आप डाटा से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके वेरिएबल किस तरफ को मूव कर रहा है। चले हम दोबारा आ जाए टॉपिक पे सर। ये अब हम आ जाते हैं हमारी बुक कहाँ गई, ये रही। तो इन्होंने कोई एग्जाम्पल दी नहीं है, ये मैंने आपको एक्सेल में करके दिखा दिया। वैसे आजकल ये सॉफ्टवेयर्स में करते हैं इसको, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है मार्केट में। अच्छा, ये आपके पास आ गया सर। दूसरा टॉपिक हमारे पास आ रहा है लर्निंग कर्व। तो मेरे ख्याल से लर्निंग कर्व को शुरू करने से पहले हम दोबारा इसको रिज्वाइन कर लें, क्योंकि 2-3 मिनट रह गए। इसको शुरू करेंगे तो हाँ सर वो कर लें। खत्म हो जाएगा ना।